दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आया हूं, एक ऐसा सच लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद हर सच्चे भारतीय का सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा। आज की यह खबर सिर्फ एक न्यूज अपडेट नहीं है, बल्कि यह बदलते हुए भारत की, नए भारत की और महाशक्ति बनते हुए भारत की वो विजय गाथा है जिसकी गूंज वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर तक सुनाई दे रही है। सोचिए जरा, दुनिया का वो देश जिसे सुपर पावर कहा जाता है, जो अपनी एक उंगली के इशारे पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को नचाता था, जो जब चाहता था किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाकर उसे बर्बाद कर देता था, आज वही अमेरिका, जी हां, वही शक्तिशाली अमेरिका भारत के सामने बेबस, लाचार और हैरान नजर आ रहा है। यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे ठोस सबूत हैं, सरकारी आंकड़े हैं और वो हकीकत है जिसे पश्चिमी मीडिया आपसे छुपाने की कोशिश करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि वो अपनी पुरानी चाल चलेंगे, भारत को डराएंगे, धमकाएंगे और भारत घुटनों पर आ जाएगा। उन्होंने भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हथियार, जिसे वो टैरिफ वॉर कहते हैं, यानी टैक्स का ब्रह्मास्त्र चलाया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह 1990 का भारत नहीं है, यह 2026 का वो भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बात करना जानता है। ट्रंप का वो ब्रह्मास्त्र भारत की मजबूत आर्थिक दीवार से टकराकर फुस हो गया है। आज स्थिति यह है कि वॉशिंगटन में सन्नाटा है और नई दिल्ली में जश्न है। भारत की तिजोरी में कुबेर का ऐसा खजाना बरसा है कि पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देख रही है। जो अमेरिका वेनेजुएला जैसे तेल से भरे देश को बर्बाद कर सकता था, आज वही अमेरिका भारत के वित्तीय प्रबंधन के सामने पानी मांग रहा है। डॉलर की इस जंग में भारत ने अमेरिका को ऐसी धूल चटाई है कि अब आने वाले कई दशकों तक दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री इस हार और जीत का विश्लेषण करते रहेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिर्फ एक आंकड़े ने अमेरिका की नींद हराम कर दी है? दुनिया की महाशक्ति कहा जाने वाला अमेरिका अमीरी की लिस्ट में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में 15वें नंबर पर लुढ़क गया है, जबकि भारत ने 5वें नंबर पर अपना झंडा गाड़ दिया है। यह सब कैसे हुआ? आखिर भारत के पास अचानक इतना पैसा, इतना सोना और इतना डॉलर कहां से आया? आज के इस वीडियो में हम इसी आर्थिक महायुद्ध की पूरी गहराई में जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे जब दुनिया मंदी के डर से कांप रही थी, भारत चुपचाप अपनी गुल्लक भर रहा था। यह वीडियो देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके, मेरे, हमारी जेब और हम सबके बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। यह भारत की आर्थिक आजादी की दूसरी लड़ाई है जिसे हमने जीत लिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत से खुश हैं, अगर आपके खून में भी देश प्रेम का ज्वार उठ रहा है और आप चाहते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं ताकि आप इस पूरी तस्वीर को साफ साफ समझ सकें। जरा फ्लैशबैक में चलिए। माहौल तनावपूर्ण था। साल 2025 का अंत हो रहा था और 2026 की शुरुआत होने वाली थी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी कर चुके थे और उनकी एक ही रट थी, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप का मानना था और अब भी है कि दुनिया के बाकी देश, खासकर भारत और चीन, अमेरिका का फायदा उठा रहे हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत को निशाना बनाया। आपको याद होगा, ट्रंप ने खुले मंच से धमकी दी थी और सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि कदम भी उठाए कि भारत के सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ यानी टैक्स लगाया जाएगा। उनका मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ था, भारत के निर्यात को तोड़ना, भारतीय कंपनियों को नुकसान पहुंचाना, भारत की कमर तोड़ना और भारत को अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर करना। व्हाइट हाउस के बड़े बड़े रणनीतिकारों और सलाहकारों को लगा था कि जैसे ही वो टैरिफ का हंटर चलाएंगे, भारत घबरा जाएगा। उन्हें लगा था कि भारत का शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, रुपया डॉलर के मुकाबले रद्दी हो जाएगा और भारत सरकार वॉशिंगटन आकर समझौता करने की भीख मांगेगी। लेकिन दोस्तों, शायद वो लोग इतिहास भूल गए थे।
उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि यह 1991 का वो मजबूर भारत नहीं है जो अपना सोना गिरवी रखने लंदन जाएगा। यह 2026 का नया आत्मविश्वास से भरा और आत्मनिर्भर भारत है। जैसे ही ट्रंप ने अपनी चाल चली, भारत ने शोर मचाने के बजाय, रोने धोने के बजाय खामोशी से अपना काम किया। चाणक्य ने कहा था कि जब दुश्मन आप पर हमला करे तो अपनी तैयारियों को इतना मजबूत कर लो कि उसका हमला बेकार हो जाए। भारत ने ठीक वही किया और अब जो नतीजे आए हैं उसने वॉशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क और लंदन तक हड़कंप मचा दिया है। ताजा और सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं, 26 दिसंबर 2025 को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी हमारा फॉरेक्स रिजर्व एक नए ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा है 696.61 अरब डॉलर। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लगभग 700 अरब डॉलर के करीब हम पहुंचने वाले हैं। यह रकम इतनी बड़ी है कि इसमें पाकिस्तान जैसे दर्जनों देश खरीदे जा सकते हैं। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे अंग्रेजी में फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, यह होता क्या है और इससे मुझ पर या आप पर यानी एक आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपका घर है। आपके घर में एक तिजोरी है जिसमें आप कुछ नकद पैसे, कुछ सोना, कुछ चांदी और कुछ एफडी के कागज रखते हैं। यह पैसा आप रोज के खर्च के लिए नहीं रखते, बल्कि यह पैसा आप तब के लिए रखते हैं जब घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए। मान लीजिए किसी की नौकरी चली जाए, कोई बीमार हो जाए या अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए। जिस घर की तिजोरी में जितना ज्यादा पैसा होता है, वह परिवार उतना ही सुरक्षित और ताकतवर माना जाता है। ठीक यही बात देश पर लागू होती है। विदेशी मुद्रा भंडार देश की वो गुल्लक है, वो सुरक्षा कवच है जो बुरे वक्त में देश को बचाती है। हम जो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डालते हैं, जो गैस हम रसोई में इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल हम चलाते हैं, जो लैपटॉप हम इस्तेमाल करते हैं और जो बड़े बड़े हथियार हमारी सेना इस्तेमाल करती है, ये सब हमें दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। और दूसरे देश हमसे रुपये में पेमेंट नहीं लेते, उन्हें चाहिए होता है डॉलर या सोना। इसी विदेशी मुद्रा भंडार के पैसे से हम यह सारी चीजें खरीदते हैं। अगर यह पैसा खत्म हो जाए तो क्या होता है? इसका जीता जागता उदाहरण हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और श्रीलंका है। वहां यही भंडार खत्म हो गया था। नतीजा क्या हुआ? पेट्रोल पंप सूख गए, बिजली गुल हो गई, खाने के लाले पड़ गए और देश दिवालिया हो गया। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात और गर्व की बात यह है कि भारत का यह भंडार कम होने के बजाय ट्रंप की तमाम धमकियों और वैश्विक दबावों के बावजूद रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, जी हां दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा, केवल 7 दिनों में भारत की तिजोरी में 3.29 अरब डॉलर और जुड़ गए हैं। यह पैसा आसमान से नहीं टपका। यह भारत की मजबूत नीतियों, हमारे मेहनती उद्योगपतियों, हमारे कामगारों और भारत पर दुनिया के अटूट भरोसे का सबूत है। जब दुनिया में मंदी की आहट है, तब भारत का खजाना ओवरफ्लो हो रहा है। अब जरा तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, जो आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा और शायद आपको हंसी भी आए। एक तरफ भारत है जिसका खजाना भरता जा रहा है और दूसरी तरफ खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका है। क्या आपको पता है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का दादा बनने वाला, दुनिया को ज्ञान देने वाला अमेरिका कहां खड़ा है? आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, जिस लिस्ट में भारत 5वें नंबर पर सीना तान कर खड़ा है, उसी लिस्ट में अमेरिका टॉप 10 में भी नहीं है। अमेरिका 15वें नंबर पर है। जी हां, आपने सही सुना, 15वें नंबर पर। दुनिया को अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका के पास खुद का विदेशी मुद्रा भंडार ना के बराबर है। यह एक ऐसा सच है जो CNN या BBC जैसे पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स आपको कभी नहीं दिखाएंगे। आज भारत के पास 696 अरब डॉलर से ज्यादा का कैश और सोना पड़ा है, जबकि अमेरिका कर्ज के पहाड़ पर बैठा है। अमेरिका पर इतना कर्ज है कि अगर दुनिया के देश उससे अपना पैसा वापस मांग लें तो अमेरिका बिक जाएगा। यह बताता है कि दुनिया का आर्थिक संतुलन अब बदल रहा है। शक्ति का केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर यानी एशिया और भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अमेरिका चाहता तो क्या नहीं कर सकता था?
इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने डॉलर को हमेशा एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। इसे वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर कहते हैं। इसका सबसे बड़ा और दर्दनाक उदाहरण है वेनेजुएला। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक ऐसा देश था जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार था। वहां के लोग अमीर थे, खुशहाल थे, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही वेनेजुएला ने अमेरिका की जी हुजूरी करने से मना किया, अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका ने डॉलर का फ्लो रोक दिया और देखते ही देखते एक अमीर देश, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुआ देश, भिखारी बन गया। वहां की करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोग सड़कों पर नोट फेंकने लगे। वहां महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोग बोरियों में नोट भरकर ले जाते थे, सिर्फ एक पैकेट ब्रेड या 1 लीटर दूध खरीदने के लिए। ट्रंप और उनके सलाहकारों को लगा था कि वो भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ कर पाएंगे। उन्हें लगा था कि 50% टैरिफ लगाकर वो भारत की कमर तोड़ देंगे और भारत भी वेनेजुएला की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन भारत ने अमेरिका के इस वेनेजुएला मॉडल को पूरी तरह से फेल कर दिया। भारत ने साबित कर दिया कि उसकी अर्थव्यवस्था की नींव रेत पर नहीं बल्कि चट्टान पर टिकी है। अब आप पूछेंगे कि आखिर भारत ने यह कमाल किया कैसे? जब अमेरिका टैक्स बढ़ा रहा था, जब पूरी दुनिया में महंगाई थी, तो भारत का खजाना कैसे भर रहा था? इसका जवाब है भारत की स्मार्ट रणनीति और सोने यानी गोल्ड पर हमारा भरोसा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने इसमें सबसे ज्यादा समझदारी और फुर्ती दिखाई है। जब दुनिया डॉलर के पीछे पागलों की तरह भाग रही थी, भारत चुपचाप बिना किसी शोर के अपने खजाने में सोना जमा कर रहा था। हमारे नीति निर्माताओं को पता था कि डॉलर अमेरिका का है और वो कभी भी इसे हथियार बना सकता है, कभी भी इसे रोक सकता है। लेकिन सोना सबका है। सोना असली पैसा है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। आज भारत के पास सोने का इतना विशाल भंडार हो चुका है कि अगर कल को भगवान न करे डॉलर की वैल्यू 0 भी हो जाए या अमेरिका हम पर पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दे, तो भी भारत की अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाएगी। हम अपने सोने के दम पर दुनिया से व्यापार कर सकेंगे। इसके अलावा भारत ने अपनी कमाई के रास्ते भी बदल लिए हैं। हमने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने वाली गलती नहीं की। हमने सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना छोड़ दिया है। आज भारत रूस के साथ, यूरोप के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ और अरब देशों के साथ अपनी खुद की शर्तों पर व्यापार कर रहा है। हमने रूस से तेल खरीदा, वो भी रुपये में। हमने यूएई के साथ रुपये में व्यापार शुरू किया। जब ट्रंप ने दरवाजे बंद करने की कोशिश की तो भारत ने 10 नई खिड़कियां खोल लीं। इसे कहते हैं कूटनीति, इसे कहते हैं असली चाणक्य नीति। हमने अपनी करेंसी को मजबूत किया और डिजिटल पेमेंट में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। एक और बहुत ही मजेदार और ध्यान देने वाली बात पर गौर कीजिए। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का मकसद क्या था? मकसद था अमेरिका में नौकरियां लाना और दुनिया से पैसा खींचकर अमेरिका ले जाना। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। जब उन्होंने टैरिफ बढ़ाए तो चीजें अमेरिका में ही महंगी हो गईं। जो सामान भारत से सस्ता जाता था वो अब अमेरिका में महंगा मिल रहा है। वहां की जनता महंगाई से परेशान हो गई। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के निवेशकों को यह समझ आ गया कि अमेरिका अब भरोसेमंद साथी नहीं रहा। वो अपनी नीतियों में अस्थिर है, कभी भी नियम बदल देता है। ऐसे में निवेशकों को, जिनके पास अरबों खरबों डॉलर हैं, उन्हें पूरी दुनिया में एक ही उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो है भारत। आज दुनिया भर का पैसा, जिसे एफडीआई और एफपीआई कहते हैं, वो भारत की तरफ नदियों की तरह बह रहा है। विदेशी कंपनियां, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो या बड़ी बड़ी कार कंपनियां, सब चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं और भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं। उन्हें पता है कि भारत में लोकतंत्र है, कानून का राज्य है और सबसे बड़ी बात, यहां एक युवा आबादी है जो काम करना जानती है। यही वजह है कि डॉलर की नदियां अब न्यूयॉर्क की तरफ नहीं बल्कि मुंबई और दिल्ली की तरफ बह रही हैं। और जब यह डॉलर भारत आता है तो आरबीआई उसे पकड़कर अपनी तिजोरी में डाल लेता है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। दोस्तों, यह 696
$6 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भारत का सुरक्षा कवच है। आपको याद होगा साल 2013 का वो डरावना दौर, जब भारत को फ्रेजाइल 5 यानी 5 सबसे कमजोर और नाजुक अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था। तब हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम कुछ महीनों का इंपोर्ट बिल चुका सकें। रुपया रोज गिरता था और सरकारें घबरा जाती थीं। दुनिया हमारा मजाक उड़ाती थी। लेकिन आज 2026 की शुरुआत में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज हमारे पास इतना पैसा है कि हम एक साल से भी ज्यादा का आयात बिना किसी दिक्कत के कर सकते हैं। चाहे कल को खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ जाए, तेल की कीमतें आसमान छूने लगें या दुनिया में भयानक मंदी आ जाए, भारत को डरने की जरूरत नहीं है। हमारी जेब में इतना कैश है कि हम हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास ही एक देश को महाशक्ति बनाता है और यही वो बात है जो अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। अमेरिका को आदत है देशों को अपनी मदद पर आश्रित रखने की, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाने की, लेकिन भारत ने उसकी मदद को ठुकराकर अपनी मेहनत की रोटी खानी शुरू कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और खिलाड़ी है जिसकी हालत पतली है और वो है हमारा पड़ोसी चीन। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे देखकर बीजिंग में भी खतरे की घंटी बज रही है। चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और रूस, अभी सिर्फ ये 4 देश हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत से आगे हैं। लेकिन जिस रफ्तार से हम भाग रहे हैं, विश्लेषकों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत जल्द, शायद इसी साल, हम रूस को पछाड़ देंगे और दुनिया के चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश बन जाएंगे। रूस के पास अभी $741 अरब के करीब भंडार है और हम 700 के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। यह गैप, यह फासला बहुत कम बचा है। दोस्तों, सोचिए, जिस दिन भारत रूस से आगे निकलेगा, वो दिन भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और वो दिन अब दूर नहीं है। चीन भी समझ रहा है कि एशिया का असली राजा अब कौन बनने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें यहां रुकना नहीं है और न ही हमें अति आत्मविश्वास में आना है। यह जीत बड़ी है, लेकिन अभी मंजिल और ऊंची है। अमेरिका और पश्चिमी देश इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानते। वो घायल शेर की तरह हैं। ट्रंप प्रशासन अभी भी नए पैंतरे खोज रहा होगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो मानवाधिकार, पर्यावरण या किसी और मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करें। वो हमारी रेटिंग गिराने की कोशिश कर सकते हैं, हमारे शेयर बाजार में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, फेक न्यूज फैला सकते हैं। लेकिन अब भारत की जनता और भारत का सिस्टम इतना परिपक्व, इतना समझदार हो चुका है कि हम इन प्रोपेगेंडा को समझ सकें। हमें सतर्क रहना होगा। हमें अपने घरेलू उद्योगों को और बढ़ावा देना होगा। वोकल फॉर लोकल सिर्फ एक नारा नहीं है, यह आर्थिक आजादी का मंत्र है। जब आप और हम भारत में बना सामान खरीदते हैं, चाहे वो एक छोटा सा खिलौना हो या बड़ी गाड़ी, तो हम सीधे तौर पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने में मदद करते हैं। हमारा पैसा देश में ही रहता है। जरा सोचिए, क्या आज से 10-15 साल पहले किसी ने सपने में भी सोचा था कि भारत अमेरिका को आंखें दिखा पाएगा? क्या किसी ने सोचा था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को धमकी देंगे तो भारत डरे बिना अपनी रफ्तार से बढ़ता रहेगा? यह बदलाव हमारी मानसिकता का है। आज का भारतीय युवा, आज का भारतीय उद्यमी दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमारे स्टार्टअप्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा स्पेस प्रोग्राम, सब कुछ दुनिया को हैरान कर रहा है। जब हमारा चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरता है, जब हमारा तेजस विमान आसमान में गरजता है और जब हमारा यूपीआई जैसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है, तो यह सब मिलकर भारत की उस ब्रांड वैल्यू को बनाते हैं जिस पर दुनिया भरोसा करती है। और इसी भरोसे की वजह से हमारी तिजोरी में डॉलर और सोना बरस रहा है। दोस्तों, अमेरिका की 15वें नंबर की रैंकिंग और भारत की 5वें नंबर की बादशाहत यह साबित करती है कि उधारी की जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चलती। अमेरिका कर्ज लेकर घी पी रहा है, जबकि भारत अपनी मेहनत की कमाई जोड़ रहा है। जो देश बचत करता है वही संकट में खड़ा रहता है। ये भारतीय संस्कृति की भी जीत है। हमारे घरों में हमारी माताओं बहनों द्वारा हमेशा सिखाया जाता है कि बुरे वक्त के लिए कुछ बचाकर रखो। आज वही सीख देश के काम आ रही है।
ट्रंप की नीतियां शॉर्ट टर्म फायदे के लिए हो सकती हैं, चुनाव जीतने के लिए हो सकती हैं, लेकिन भारत की नीतियां लॉन्ग टर्म विजन के साथ अगले 25 सालों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। अब एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इतने सारे पैसे का भारत करेगा क्या? क्या हम इसे सिर्फ तिजोरी में रखकर पूजा करेंगे? नहीं दोस्तों, यह पैसा भारत के कायाकल्प में, भारत को बदलने में काम आएगा। इसी पैसे से भारत में वर्ल्ड क्लास सड़कें, बुलेट ट्रेन, नए हवाई अड्डे और आधुनिक बंदरगाह बन रहे हैं। इसी मजबूती के दम पर भारत अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। आज हम अपनी सीमाओं पर जो सड़कें बना रहे हैं, जो टनल बना रहे हैं, जो राफेल और AS-400 जैसे सिस्टम खरीद रहे हैं, वो सब इसी आर्थिक ताकत की वजह से संभव हो पा रहा है। अगर हमारी जेब खाली होती तो हम दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते थे, हमें उनसे दबना पड़ता। इसलिए हमेशा याद रखिए, देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती सीधे तौर पर देश की सुरक्षा, देश की बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी है। अगर हम आर्थिक रूप से गुलाम होंगे तो हम सैनिक रूप से भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आज भारत दोनों मोर्चों पर अजेय है। दोस्तों, वीडियो के इस पड़ाव पर मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण और दिल से बात करना चाहता हूं। अक्सर हम और आप खबरों को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की असली वजहों को, असली खेल को नहीं समझते। आज जो मैंने आपको बताया, यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यह एक माइंड गेम है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो दुनिया के बड़े देशों के बीच चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि उसकी हेकड़ी बनी रहे, दुनिया उसके डॉलर के सामने झुकती रहे, लेकिन भारत ने चुपचाप उस हेकड़ी को चुनौती दे दी है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह सब बिना किसी शोर शराबे के किया है। हमने कोई युद्ध नहीं लड़ा, हमने कोई मिसाइल नहीं दागी, हमने किसी देश पर कब्जा नहीं किया। हमने बस अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत कर लिया कि दुश्मन के सारे वार, सारी चालें खाली चली गईं। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर, इसे कहते हैं स्मार्ट पावर। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि डॉलर और रुपये की यह जंग और तेज होगी। हो सकता है कि अमेरिका अपनी ब्याज दरें बढ़ाए या घटाए ताकि भारत से पैसा वापस जा सके, लेकिन भारत अब तैयार है। रिजर्व बैंक के गवर्नर और उनकी टीम ने जो अभेद्य किला बनाया है, उसे भेदना अब किसी के बस की बात नहीं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। जी हां, आपका। भारत के वो करोड़ों लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं और देश की प्रगति में योगदान देते हैं। यह 700 अरब डॉलर का खजाना आपकी मेहनत का पसीना है। यह हर किसान, हर मजदूर, हर इंजीनियर, हर डॉक्टर, हर शिक्षक और हर छोटे दुकानदार की जीत है। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है, बॉटम लाइन यही है कि ट्रंप का 50% टैरिफ वाला ब्रह्मास्त्र पूरी तरह फुस हो चुका है। भारत की तिजोरी कुबेर के खजाने से लबालब भर चुकी है। अमेरिका मुंह ताकता रह गया है और नई दिल्ली ने वॉशिंगटन को धूल चटा दी है। वेनेजुएला का उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे एक गलत नीति, डॉलर पर अंधा विश्वास देश को बर्बाद कर सकती है। लेकिन भारत ने सही रास्ता चुनकर, आत्मनिर्भरता का रास्ता चुनकर इतिहास रच दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी के अखाड़े में अब सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का डंका बज रहा है। जिस चाल से कभी दुनिया को डराया जाता था, वह चाल भारत पर उल्टी पड़ गई है। मुझे पूरा यकीन है कि आज का यह गहरा और विस्तृत विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपको भारतीय होने पर एक अलग ही लेवल का गर्व महसूस हुआ होगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपकी राय बहुत मायने रखती है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता और कम कर देनी चाहिए? क्या भारत को अपनी खुद की करेंसी यानी रुपये में ही सारा व्यापार करना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि अगले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ देगा? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। हम हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और जो सबसे अच्छा कमेंट होगा उसे हम अगले वीडियो में फीचर करेंगे। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और हमारा देश वाकई में विश्वगुरु बनने की राह पर है, तो इस वीडियो को रुकने मत दीजिए। इसे इतना शेयर कीजिए कि हर भारतीय तक, चाहे वो गांव में हो या शहर में, यह सच्चाई पहुंचे।
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में एक और बड़े और सनसनीखेज खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।